नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको देते हैं सबसे लेटेस्ट और सटीक जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में सरकार की नई और बड़ी योजनाओं के बारे में, जिनका सीधा फायदा आपको मिलेगा अगर आप टैक्स पेयर हैं, किसान हैं, स्टूडेंट हैं या बिजनेस करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स पेयर की सबसे बड़ी खुशखबरी की। सरकार ने 2025 के लिए इनकम टैक्स के बड़े बदलाव किए हैं, जैसे कि 12 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स किया गया है। अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख तक है तो अब आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये छूट 7 लाख तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए भी राहत हो गई है। पहले ब्याज दर टीडीएस 50,000 तक का था, अब यह 1 लाख रुपए कर दिया गया है। किराए पर टीडीएस की सीमा 2.5 लाख रुपए 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। एनएसएस से निकासी पर टैक्स फ्री। अगर आप नेशनल सेविंग स्कीम्स एनएसएस में निवेश करते हैं तो 29 अगस्त 2024 के बाद निकासी करने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब 4 साल तक भर सकते हैं अपडेट आईटीआर। पहले अगर आपने कोई गलती कर दी थी तो लेकिन 2 साल तक अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते थे, लेकिन अब इसे 4 साल कर दिया गया है। क्या आपको यह बदलाव पसंद आया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। किसानों के लिए भी बड़ी योजनाएं लाई गई। जैसे अब बात करते हैं हमारे किसानों के लिए सरकार की नई योजनाओं की, जो खेती को आसान बनाएंगी और किसानों को आय बढ़ाएंगी। जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, किसानों को नई तकनीकी और आधुनिक खेती के साधनों को सुविधा मिलेगी। किसानों को किफायती दरों पर उन्नत बीज और खाद मिलेंगे। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का विस्तार, 7.7 करोड़ को रुपए लाख तक 5 लाख रुपए तक का सस्ता लोन मिलेगा। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, तुअर, उड़द और मसूर की दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने 6 साल का मिशन लॉन्च किया है। इससे भारत को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई, जिससे मखाना किसानों को बेहतर बाजार और उचित दाम दिलाने के लिए बिहार में एक विशेष बोर्ड बनाया गया है। किसानों को कितना फायदा हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा आप इससे। शिक्षा और रिसर्च के लिए भी योजनाएं बनाई गई। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं या रिसर्च में रुचि रखते हैं तो सरकार आपके लिए भी कुछ खास लेकर आई है, जैसे कि प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, आईआईटीएस, आईआईएससी और अन्य प्रतिष्ठान संस्थानों में 10,000 रिसर्च स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस फेलोशिप से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ का फंड दिया गया है। सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर नई तकनीकों को विकास में 20,000 करोड़ खर्च करेगी। दूसरा, जिन बैंक स्थापित होगा इसमें 10 लाख के अधिक जर्म बीज और पौधों को जेनेटिक सैंपल सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे भारत की फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी। क्या आपको इस फेलोशिप में दिलचस्पी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी सेक्टर में छूट दी गई है। एलईडी, एलसीडी टीवी, मोबाइल बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को कुछ पार्ट्स पर टैक्स में छूट दी गई है। शिप बिल्डिंग और रेलवे मरम्मत में छूट दी गई है। जैसे साल तक समुद्री जहाज की मरम्मत और रेलवे इक्विपमेंट पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। चमड़ा उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। बेड, ब्लू लेदर पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे चमड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। क्या आपको बिजनेस है तो आपको इस योजनाओं का फायदा होगा। तो दोस्तों, ये थे 2025 की सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं। क्या आपको इनमें से कोई योजना पसंद आई या आप किसी और योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सबको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।